काफी लताड़ पड़ी है 2-3 बार, लेकिन नाम लिए हैं, लेकिन लोगों का र्यूमर है एक जी आम जन में कि भाई इन्होंने खुद ही जो है उनके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया और दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तहलका न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा आज आपको लेकर आया हूं ज्वालामुखी उपमंडल के तहत नाहरवन पंचायत के गांव पंजियाड़ा में, जहां प्रकाश चंद जी, एक वो नाम जो आज से 2 साल पहले सन 2021 में सुर्खियां बना था। और सुर्खियां किस लिए बना कि अचानक प्रकाश चंद जी 22 अप्रैल सन 2021 को अपने घर से अचानक गायब हो गए और 9 मई 2021 को उनका मृत शरीर उनके घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर नाहरवन में पड़ा मिला। बड़ी बात है कि उस वक्त उनका जो फोरहेड, इनका जो मुंह था, उसका सिर्फ सकाली था, हालांकि शरीर जो है वो पहचान में भी नहीं आ रहा था। बताते चले कि आज उस मामले को 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये परिवार अभी भी अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुका है। हालांकि इन्होंने अपनी ओर से मामला हाईकोर्ट में भी डाला है, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि पुलिस अभी तक 2 साल बीत जाने के बाद भी चार्जशीट तक दाखिल नहीं कर पाई है। आखिर कैसे इंसाफ मिल सकता है एक व्यक्ति को? हालांकि जब तक प्रकाश चंद जी थे तब तक ये परिवार काफी संपन्न मुद्रा में था, परंतु उनके जाने के बाद परिवार के पास फाइनेंशियली भी काफी कमजोरी आई है और वैसे भी ये मेंटली भी काफी परेशान होकर के दिक्कतों में आ गए हैं। अभी हालांकि हमारी एसएचओ ज्वालामुखी श्री ओपी ठाकुर जी से बात हुई। उन्होंने इस मैटर के ऊपर, चार्जशीट के ऊपर कोई भी बात कहने से पहले कोई भी हमारी बात नहीं सुनी और ये कहा कि हम जानकारी सिर्फ कंप्लेंटर को ही देते हैं, जबकि हमारे साथ बैठी हैं शालिनी जी, कंप्लेनर हैं, उनसे हमने बात करवानी चाहिए। उन्होंने तुरंत फोन काट करके ना जाने मामले को कुछ निपटाना चाहा। ये तो वही जाने क्या कारण है, परंतु हम शालिनी जी से पूरी बात जानेंगे। इनके माताजी राजेश जी भी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, लेकिन उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जिसके चलते शालिनी जी, तो नमस्कार शालिनी जी। तो ये मामला है आपका जो है पिताजी के डेथ के बारे में। पहले तो हम बताते हैं आपको कि जो दुख है इस बात का, हम इस मामले को कुरेदना नहीं चाहते, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आप बताएं कि अभी तक जो अगर चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, इसके क्या तथ्य आप बताते हैं कि चार्जशीट नहीं हुई है? सर, ये शुरू से ही नहीं करना चाह रहे थे कोई काम, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पापा के किडनैपिंग से 8 दिन पहले मम्मी पे हमला हुआ था और हमने वो केस जो है वो ज्वालामुखी थाने में रजिस्टर करवाया था। उस वक्त एसएचओ चौधरी होते थे यहाँ पे। उन्होंने पूरा केस ही मोड़ दिया। उन्होंने हमें डराने की कोशिश की, धमकाने की, मतलब इनडायरेक्टली कोशिश की। तो जब मैं कहीं बाहर पढ़ रही थी तो मुझे मेरी मदर का फोन आया कि बेटा मुझे बुला रहे हैं ऑफिस में और मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चले। मैं अपना सारा काम छोड़ के आई तो पता लगा कि जिस अधिकारी की वो बात कर रहे थे, डीएसपी तिलक राज सर, उस वक्त उस दिन वो ऑफिस में थे ही नहीं। तो ये डराने का तरीका था। तो हम सीधा ही एसपी ऑफिस चले गए उनसे परमिशन लेके, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी, काफी शाम हो चुकी थी। तो उन्होंने हमें टाइम दिया, वक्त दिया, वो हमसे मिले भी और हमने उनको बताया था कि थ्रेट टू लाइफ वाला केस है, क्योंकि अगर एक बार मदर पे हमला हो चुका है तो कल को हमें ये नहीं पता था कि पापा पे होगा, पर हमें ये जरूर पता था कि घर पे जो भी है वो सुरक्षित तो नहीं है। तो जब पुलिस को सबसे पहले ये चीजें पता थी, घटना होने से पहले सारी चीजें उनको बताई गई थी कि ये चीजें हो सकती हैं, उन्होंने कुछ भी इस केस में नहीं किया। जब उनको पता भी चल गया उसके बाद भी उनको कोई कंक्रीट मुझे एफर्ट्स नहीं दिखे उनको ढूंढने में, क्योंकि उन्होंने ढूंढा कहाँ मेरे पिताजी को, जो जहाँ पिताजी जॉब कर चुके हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं। हमने उनकी किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी, मिसिंग की लिखवाई थी। तो किडनैपिंग में जो सस्पेक्ट हमने नेम दिए थे, कायदे से उनको उनके हाइड आउट्स छानने चाहिए थे, उनके रिश्तेदार छानने चाहिए थे। हमारी तरफ छानेंगे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी तरफ कोई भी एफर्ट्स नहीं किए गए। मेरे पास एक पूरी आरटीआई के थ्रू एक डायरी है,
उसमें साफ साफ लिखा गया है कि उन्होंने डे टू डे उन्होंने बताया कि वो कहाँ कहाँ गए हैं। तो उसमें जो सारी चीजें हैं वो हमारी ही तरफ की हैं। उन्होंने उनके हाइडआउट्स छाने ही नहीं है। उसके अलावा जिस दिन बॉडी मिली उस दिन हमें इत्तला ही नहीं किया गया। हमें तो जब लोगों ने देखा कि जंगल की तरफ गाड़ियां जा रही हैं, फोटोग्राफर्स जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें फोन करके बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग, मैं ही घर पे थी, मेरा ब्रदर घर पे था, वो थोड़ा कहीं जा रहा था, और मेरी मम्मी, छोटा भाई और बुआ जी का बेटा कहीं और जा रहे थे। वो आधे रास्ते में थे जहाँ वो जा रहे थे वहां पे। तो जब उनको फोन किया गया तो मम्मी ने डीएसपी सर को खुद फोन किया कि सर आपकी गाड़ियां जंगल की तरफ जाती देखी गई हैं, तो मैं कहीं जा रही हूँ अपने पति को ढूंढने परिवार के साथ, तो क्या करूं मैं, यहाँ से आगे जाऊं, यहाँ से पीछे आऊं? तो उन्होंने गोल सा जवाब देते हुए बोला कि मैम कोई बॉडी तो मिली है, तो ये नहीं पता किसकी है। तो मम्मी ने कहा कि आप तो फिर मैं आगे चली जाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैम आप वापस आ जाइए। इसका मतलब उन्हें पता था कि बॉडी जो है वो एक ह्यूमन बॉडी ही है, जो वो बताना नहीं चाह रहे थे। जब हम वापस यहाँ पहुंचे तो जो हमारा जाने वाला रास्ता था सिर्फ वही खुला रखा गया था। बाकी चारों तरफ के रास्ते सील कर दिए गए थे कि वहां पे लोग इकट्ठा ना हो पाए, उनसे क्वेश्चंस ना पूछ पाए, क्योंकि उनके पास हमारे ही सवालों के जवाब नहीं थे, तो जनता के सवालों के जवाब कहाँ से होते। ये बहुत सारे लूप होल्स हैं सर। एक और चीज, एक बहुत वाइटल कुछ एविडेंसेस होते हैं जिसे पुलिस बहुत संभाल के रखती है। मेरे फादर की शॉल, कुछ टॉर्न पीसेस ऑफ शर्ट, बीड़ी बक्स और एक छोटी सी हड्डी थी या पेड़ की छाल थी, वो हमें समझ नहीं आया। तो हमने उनको फोन किया 5वें दिन जाके, जब हम उस साइट दोबारा गए कि सर आप ये एविडेंसेस यहाँ छोड़ गए हैं, तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इवन डीएसपी को फोन करने के बावजूद भी वो लोग टाइम से नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ से हार्डली रास्ता है 15-20 मिनट का पुलिस थाने का। तो जब एसपी सर को इन्वॉल्व किया गया तब जाके वो 1.5-2 घंटे बाद पहुंचे और उन्होंने उन प्रूफ्स, उन एविडेंसेस को कलेक्ट किया विदाउट एनी रिग्रेट्स ऑन देयर फेसेस। ऐसा लग रहा था जैसे वो नॉर्मल प्रोसेस में आए हैं। और अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। तो और क्या बात हो सकती है और क्या तथ्य हो सकते हैं जिससे हमें लगे कि ये लोग काम ढंग से कर ही नहीं रहे, करना चाहते ही नहीं है, नियत ही नहीं है। क्यों लगता है आपको कि पुलिस की नीयत नहीं? क्या कारण रहे हैं इस पीछे? तो आपकी तरफ से क्या कारण है आपको लगता है? मुझे तो सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगता है। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे, मैं नहीं थी, मेरे मम्मा, मेरे फादर दोनों ही सीनियर सिटीजन थे। वो यहाँ पे एक दिन बैठे हुए थे और जो फर्स्ट केस हुआ था उसमें उन लड़कों का फोन मम्मी ने, उनका गिर गया था, मम्मी ने उठा लिया था, वापस नहीं किया था। तो उस केस से रिलेटेड एक कमल नाम का लड़का है जो विक्रम ठाकुर के साथ, उसके बहुत फोटोग्राफ्स हैं, अनुराग ठाकुर के साथ बहुत से फोटोग्राफ्स हैं, एसडीएम जो धनवीर हैं वहाँ के देहरा के, उनके साथ बहुत फोटोग्राफ्स हैं। तो वो यहाँ पे 4 पुलिस वालों को लेके आया और धमकाता है कि आप फोन वापस कर दो, नहीं तो आप बहुत बुरा भुगतोगे, आप मुझे जानते नहीं हो। हमें नहीं पता उसका फोन से क्या लेना देना था, क्या नहीं लेना देना था। तो पहले तो मम्मी पापा सुनते रहे। उसके बाद जब मम्मी ने थोड़ा स्ट्रिक्टली उनको बोला कि अब ये मेरा घर है और आप बदतमीजी नहीं करेंगे, तो देखने वाली बात है कि मेरी मदर को बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ी जब 4 पुलिस वाले साथ थे। और 4 पुलिस वाले उसको एस्कॉर्ट करके यहाँ लेके क्यों आए थे, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था। ना उसका नाम जो उसमें एफआईआर में दर्ज था, ना हम उसके जानकार हैं, तो फिर वो यहाँ कर क्या रहा था। तो एक सीधी तरह से धमकी मिलना और उसके 3-4 दिन बाद ही फादर का नहीं मिलना, ये सब चीजें जो है वो कनेक्ट करती हैं चीजों को। और उसके बाद इस केस पे आज तक कुछ नहीं होना, तो ये तो सीधी दिशा देती है कि हमने विक्रम ठाकुर से कितनी बार फोन पे बात करने की कोशिश की, पर उनका उन्होंने सिर्फ इतना बोला जी कोरोना में ग्रस्त है, बात नहीं कर सकते। वो बहुत महीने कोरोना से ग्रस्त रहे जब उनको पता लगा कि हमारा फोन आता है। जब फिर हमने अनुराग ठाकुर जी से बात करने की कोशिश की, जैसे हम विक्टिम नहीं, हम कल्प्रिट्स हैं। और भी मैंने पॉलिटिकली काफी, मतलब जो हमसे हो सकता था, हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटीज, जो रूलिंग पार्टी थी उसकी भी और जो विपक्ष थी उसकी भी, हाई पुलिस डिग्निटरीज टिल डीजीपी, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। फोन के थ्रू और मेल्स के थ्रू तो हमने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पीएम, जो हमारे पास अवेलेबल थे हमने सब किया। ये तो सारी बातें आपने पुलिस के सामने रखी होंगी? बिल्कुल रखी है। रिटर्न में दी है या कि ऐसे ही, मतलब कि रिटर्न में भी दी है आपने?
और उन्होंने पूछी वो भी आपने बताई। हाँ जी। अच्छा, तो उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि अभी तक चार्जशीट नहीं आई, इस चीज का कैसे खुलासा किया आपने, कैसे पता लगा कि अभी तक चार्जशीट नहीं बनी? सर नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि 90 डेज के विदिन चार्जशीट सबमिट करवाते हैं और कंप्लेनेंट को भी बुलाया जाता है, अगर वो कैंसलेशन के लिए तब भी, और अगर वो फर्दर किसी और काम के लिए है तब भी। तो हमें अभी तक ऐसा कोई भी नहीं आया, मतलब कोई भी नोटिस नहीं आया। उसके अलावा जब हमें लगा कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ना कोई अधिकारी रिप्लाई कर रहा है, ना कोई गवर्नमेंट रिप्लाई कर रही है, तो हमने हाई कोर्ट में केस सबमिट किया इस चीज का, ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है आखिर। तो हाई कोर्ट में उनके वकील को काफी लताड़ पड़ी है 2-3 बार, लेकिन आज तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है। मतलब हाईएस्ट जुडिशियली सिस्टम है हमारा हाई कोर्ट, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। तो क्या उन्होंने हाई कोर्ट ने नहीं कोई जो है पुलिस को कोई हिदायतें दी हैं? बहुत हिदायतें दी हैं कि जल्दी से एटलीस्ट चार्जशीट तो फाइल करो, ताकि आगे हम देखें कि आगे क्या है इस केस में, क्या है नहीं। बिकॉज कि हम एक्चुअली चाहते हैं कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट जो स्टेट के बाहर की हो, कोई एक टीम जिससे केस दिया जाए, क्योंकि स्टेट पुलिस सिस्टम पे तो बिलीव करने का मतलब ही नहीं है। अब 26-27 महीने से और कितना टाइम ज्यादा लेंगे वो लोग। तो हाईकोर्ट का कहना ये है कि एटलीस्ट वो चार्जशीट फाइल करें, क्योंकि जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होगी अगला स्टेप नहीं लिया जा सकता। तो यही वजह है कि हाईकोर्ट उनको पुश ऑन कर रहा है कि आप एटलीस्ट चार्जशीट तो फाइल कीजिए। एक बात अलग है, आपने हालांकि कई लोगों के नाम लिए हैं, लेकिन लोगों का र्यूमर है एक जी। आम जन में कि भाई इन्होंने खुद ही जो है उनके साथ ऐसी वारदात को अंजाम दिया और दूसरों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर पुलिस को मेरे फादर के अगेंस्ट एक भी इंसान ये बोलता नहीं मिला कि उनकी पर्सनालिटी गलत थी। एक सिंगल पर्सन, पुलिस को ये दिक्कत आई कि एक भी इंसान नहीं बोलता कि वो गलत थे। हम 3 बच्चे हैं, जब तक फादर घर पे थे हम आजाद पंछी की तरह अपनी जिंदगी जी रहे थे, पढ़ रहे थे, कमा रहे थे, सब कर रहे थे। तो किसी को भी शौक नहीं होता पिंजरे में कैद होने का, पिंजरा ही है एक तरह से ये। दूसरी बात, जब तक बड़े सर पे होते हैं तो आपको फाइनेंशियल टेंशन नहीं होती, आप कितना ही कमा लो, लेकिन फाइनेंसेस को एडजस्ट करने के लिए कोई बुजुर्ग, कोई तजुर्बेकार चाहिए ही चाहिए होता है। वो हमारे फादर थे। बाहर तो छोड़ो, पापा ने कभी बच्चों पे भी हाथ नहीं उठाया। तो ये चीज, उनकी ऐसी पर्सनालिटी वाले इंसान को कोई कैसे कुछ कर सकता है। दूसरी बात कि अगर पुलिस को लगता है या किसी और को लगता है कि हम कल्प्रिट हैं, तो आप मिनिमम चार्जशीट तो फाइल करो, हमारे अगेंस्ट ही प्रूफ दो तो सही। मतलब अगर वो चार्जशीट करके आपसे ही पूछा है, कहने का मतलब बिल्कुल पूछिए, अगर ऐसी बात उनको लगती है, किसी को लगती है, या जो र्यूमर है। बिल्कुल। और उससे भी बड़ी बात कि जब बॉडी मिली तो हमने खुद उसका डीएनए करवाया है। अच्छा। हमें तो इत्तला भी नहीं किया गया कि आप यहाँ कोई बॉडी मिली है या ह्यूमन सब्सटेंस मिला है, नहीं। अगर एक परिवार डीएनए करवा रहा है, दैट मीन्स उसको डाउट है कि वो पर्सन है भी या नहीं, क्योंकि यहाँ तक उनकी बॉडी बिल्कुल स्कल थी। यहाँ तक स्कल रह गया, यहाँ तक स्कल था जी। शालिनी जी ने हालांकि अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हुए कुछ उनके दिल में दुख भरी एक यादें भी उनको उरेद रही हैं, परंतु ये बताना जरूरी है कि आखिर क्यों चार्जशीट पुलिस नहीं कर रही है। हालांकि हमने भी अभी पुलिस के जो यहाँ थाना अध्यक्ष हैं ओपी ठाकुर जी से बात की, उन्होंने भी इस मामले को कोई ज्यादा तवज्जो न देते हुए ठंडे बस्ते में डालने वाली ही बात कही। हालांकि ये पत्र है जो कि शालिनी जी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा है कि वो उनके साथ न्याय करें। शालिनी हालांकि जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहां पर शिकायत करती हैं कि मेरे पापा के कातिलों को ढूंढा जाए, ताकि उनको सख्त सजा दे करके कम से कम न्याय की उम्मीद तो की जा सके। ऐसा ही एक पत्र ये शालिनी जी ने सेक्रेटरी को लिखा हुआ है। उन्होंने मात्र ये कहकर कि तमाम अधिकारियों को ये लिखकर कि आप इसकी रिप्लाई दें और उसकी कॉपी शालिनी को भी भेजें, ये कहा है। और हालांकि मैटर में क्या हुआ है उसके बारे में कोई भी यहाँ पर बात नहीं लिखी गई है। तो शालिनी से पूछने की जो लेटर लिखा है इन्होंने, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होगी?
सर मैंने लेटर नहीं, मैंने मेल की थी, जो मैं कंटिन्यूसली करती रहती हूँ हर थोड़े टाइम बाद। तो जो रिसेंट की थी वो 23 जून को की थी, और ये चीफ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी टू सीएम ऑफिस, या जो भी मेरे पास है प्लेटफॉर्म, पीएमओ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी मेरे पास मेल्स अवेलेबल हैं, सब पे किया था मैंने। चीफ सेक्रेटरी ने तो उसी दिन अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सबको फॉरवर्ड कर दिया था कि आप इस चीज पे संज्ञान लो और मेरे ऑफिस में भी सबमिट करवाओ कि आपने क्या किया है, और जो कंप्लेनेंट है उनको भी बताओ आपने क्या किया है। ये जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का जो है वो लेटर आया है, उन्होंने भी सेम बात लिखी है कि हमने हायर अथॉरिटीज को ये कहा है कि आप इसका जो रिपोर्ट है वो ऑफिस में भी फाइल करवाइए, और ये जो सेम चीज है कंप्लेनेंट को भी बताइए। तो ये लगातार 26-27 महीने होने को आए हैं, इन पे इनका भी असर नहीं होता। पता नहीं ये आई वॉश है, ये क्या है कि बस अपनी तरफ से एक लेटर लिख देते हैं, कि अपनी तरफ से एक मेल कर देते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों को चीफ सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी का भी डर नहीं है। फिर डर किसका है? या तो फिर अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था रहेगी या इसी तरह से नॉर्मल व्यवस्था रहेगी सर, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग ना अपने दो बच्चों को तो एक को पढ़ाएंगे और एक को गुंडा बनाएंगे। बड़ी बात कही है शालिनी ने कि अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? देखें, यहाँ के नेता देखें, अधिकारी देखें कि क्यों इस नौबत को आने दे रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन दूर, वो दिन दूर नहीं कि हर एक व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप ही खड़ा होना पड़ेगा, और ये समाज के लिए ठीक नहीं है। मौजूद हैं प्रकाश चंद जी की धर्मपत्नी राजेश। मैं उनसे भी कोशिश करूंगा बात करने की। हालांकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज उनका 3-4 दिनों से बीपी कुछ ठीक नहीं आ रहा है, परंतु फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो अपनी कुछ दर्द को बयां करें। तो नमस्कार। तो इस मामले में कुछ आप कहना चाहेंगे? जी सर, हम लोग 2 साल 3 महीने से लगातार इस सिस्टम से लड़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दी। हाँ, आज जो मुख्यमंत्री जी आए हैं हमारे, उनका जो काम करने का तरीका है उसे देखते हुए मुझे कुछ लगता है कि हमें वो अगर सीबीआई दें, मैं उनसे सीबीआई की डिमांड करती हूँ कि उन्हें सीबीआई दें, और मेरे हस्बैंड के केस में वो पूरा इंसाफ दिलाए मुझे। बस कुछ और नहीं, बस इतना ही कर दे मेरे लिए, वो बहुत है। हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं डीजीपी हिमाचल प्रदेश से गुजारिश है कि वो इस मामले में कड़ा से कड़ा संज्ञान लें। आखिर एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, आज तक कोई खुलासा नहीं। आखिर पुलिस को कोई लगता है, संदिग्ध व्यक्ति लगता है तो उसको पकड़े या कोई कारण दे, कोई ना कोई चार्जशीट तो आखिर कोर्ट में डाले। यदि हमारी सरकार और हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या कि अधिकारी हैं, यदि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुचारू रखना चाहते हैं तो जरूरी है कि इन बातों के ऊपर गौर किया जाए और इन लोगों के साथ भी न्याय किया जाए, ताकि आम जन को हमारी कानून व्यवस्था पर भरोसा हो सके। तो धन्यवाद से